माल रोड, ये 53 के दौर में, ये 73 और 70 की दिहाई की जो खत्म नबूवत की तहरीक थी, ये तो हमें पता है। 1950s में जब पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी, सारे तोपे टैंके लेके ये बाहर आ गए थे ना, ये जफरुल्लाह के कहने पे, ये थोड़ी सी चीजें एजुकेट करने की जरूरत है। जो पहला फॉरेन मिनिस्टर था, दैट बास्टर्ड वाज अ कादियानी, और उसने हमारा जो तालीमी निसाब है, जो आज इस्लामिक करिकुलम हमें नहीं पढ़ाया जा रहा, वो उसकी वजह से नहीं पढ़ाया जा रहा कि एक असदुल्लाह नामी शख्स जो यहूदी था, देन ही हैड कन्वर्टेड टू इस्लाम, उसकी पोस्टिंग करवा दी, जिसको कायदे आजम ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने इस्लामिक करिकुलम इंट्रोड्यूस कराना। और जैसे ही उसे बतौर सफीर खलीजी रियासतों में भेजा गया, तो सबसे पहले उसकी लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। उसी की किसी गलत स्टेटमेंट के खिलाफ सबसे पहली खत्म नबूवत की तहरीक चलती है, और उसमें एक दूल्हा अपनी बारात के साथ जा रहा होता है, तो फायरिंग की आवाज आती है, तो दूल्हे की माँ परेशान होकर कहती है कहां से आवाज आ रही है। तो एक राहगीर गुजर रहा होता है, वो कहता है कि खत्म नबूवत के जानिसार अपने आका पे अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। तो माँ अपने बेटे दूल्हे के सर से ना सहरा खींच लेती है, कहती है बेटा दूध माफ नहीं करूंगी, अब वक्त है पहरा देने का। जब बच्चा जाता है ना और गोलियों से सीना छलनी होता है, तो कहता है लोगों गवाह रहना, मेरी माँ को कहना मैंने पीठ पे कोई गोली नहीं खाई। ये तरबियत है। मैं इन नौजवानों को कहना चाहूंगा, आज यहां पर हम लोग अपने हम ख्याल के दरमियान बैठ के तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करते हैं, खत्म नबूवत की, इससे मगरिब को जरूर तकलीफ होगी, लेकिन असल तकलीफ तब होगी जब आप ही पेंट कोट टाई पहनने वाले नौजवान कॉलेज और यूनिवर्सिटी से निकलते वक्त ताजदार खत्म नबूवत की सदा बुलंद कर रहे होंगे। आप लोगों पे अरबों रुपयों की इन्वेस्टमेंट की गई, वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, हाउ टू डिफीट, उसे किस तरह डिफीट किया जाए, उसे किस तरीके से शिकस्त दी जाए। वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, और फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इनके बच्चों को औरत और शराब का आदि बना दो सारे ठेकेदारों के, ये जितने शेख बने फिर रहे हैं अरब के। फिक्र अरब को देके फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दो। आज ये कुछ हो रहा है, आज आप लोगों ने काम करना नौजवान, और कोई पूछे कि ये किस आलिम दीन ने कह दिया ऐसा करो, ये इतना रिजिड क्यों हो रहे हो, इतना एक्सट्रीम पे क्यों जा रहे हो, पूछा जाता है ना आप लोगों से। उन्हें बोला हमें तो कायदे आजम ने ये कहा है, वो किस तरह, भाई गाजी इल्मुद्दीन का केस किसने लड़ा था बात ही यहां मुक जाती है। फिर किसने दर्ज दिया, अल्लामा इकबाल ने दिया। वो कैसे, इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी किसने बनाई थी, अल्लामा इकबाल ने। कायदे आजम गए इल्मुद्दीन के पास, कहा इल्मुद्दीन तुम एक मर्तबा कह दो कि जब मैंने गुस्ताख को कत्ल किया तो मैं होश में नहीं था, तो मैं तमाम सबूतों की रोशनी में तुम्हें रिहा करवा सकता हूं। गाजी इल्मुद्दीन ने तारीखी जवाब दिया, कहता है जनाबे आला जिंदगी च पहला कम कीता है जेड़ा होश च रह के कीता है। देन जब कमरे अदालत में गए तो वो साकिब निसार की तरह बुढ़ा तो था नहीं जज, वो तो अंग्रेज था, वो तो था ही नॉन मुस्लिम, खुद को नॉन मुस्लिम कहता था। वो गुस्से में आया, उसने कहा इल्मुद्दीन तुमने गुस्ताख को कत्ल करके कानून हाथ में लिया, तुमने तौहीन अदालत की है। इल्मुद्दीन के जवाब को मौरख ने सुनहरी हरूफ से लिखा कि जज साहब जब आप तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर सकता है। यहां आके इकबाल ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा था इकबाल कहना क्या चाहता है, या शायद कोई एग्जेजरेट तो नहीं कर गया इकबाल कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। मैंने कहा इकबाल ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, एक ही शेर इस कौम को आता है, इसका मतलब क्या है, मुझे तो नहीं समझ आई। यहां तक समझ आती है कि अल्लाह कहता है तुमने मेरे हबीब से वफा की तो मैं तुम्हारा, लेकिन ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे, बस जरा सी वफा कर लो सब कुछ तुम्हारा हो गया, मुझे नहीं समझ आई। इकबाल मुझे समझाइए। तो जब मैंने एक 8,000 कमाने वाले एलीट फोर्स के सिपाही की फांसी के बाद उसके जनाजे का मंजर देखा तो मुझे समझ आ गई है जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। उस समझदार के लिए इशारा काफी है। Then it doesn't matter if a governor is in front of you। तो अल्लाह ताला कहां से कहां एक आशिक रसूल को पहुंचा देता है। दोस्तान ज़ीवकार यही पैगाम है कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, और इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। दिल है वो दिल जो तेरी याद से महमूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया।